नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्पाद जीवन चक्र की अवस्थाओं के बारे में। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो जी उत्पाद जीवन चक्र की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? इन 6 से बनती है उत्पाद विकास अवस्था है, प्रस्तुतिकरण अवस्था है, फिर विकास अवस्था, फिर परिपक्वता अवस्था, फिर संतृप्ति अवस्था और पतन की ओर। तो इनको 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली है उत्पाद विकास अवस्था। इसे उत्पाद की विकास अवस्था भी कहते हैं, जन्मावस्था भी कहते हैं। इसमें उत्पाद की जांच विपणन की जाती है तथा विनिवेश लागतें काफ़ी अधिक आती हैं, किंतु विक्रय नहीं होते हैं तो लाभ का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये हो गई उत्पाद विकास अवस्था। फिर है प्रस्तुतिकरण अवस्था।
तो उत्पाद विकास अवस्था संपन्न होने के बाद उत्पाद को बाजार में प्रस्तुत किया जाता है, अतः इसे उत्पाद की बाल्य अवस्था कहते हैं। तो यदि उत्पाद उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर को पूर्ण कर पाता है तो वह विकास की ओर बढ़ता है और इस अवस्था में लाभ होते हैं। तो परिपक्वता अवस्था में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगती है तो लाभ कम होने लगते हैं। संतृप्ति अवस्था में नए नए ब्रांड बाजार में आ जाते हैं और विद्यमान उत्पाद का जीवन संकट में आ जाता है। तो संतृप्त लास्ट में पतन अवस्था है
तो पतन अवस्था में उत्पाद का विक्रय घट जाता है और नए उत्पाद अपनी जगह बना लेते हैं मार्केट में। तो इस प्रकार से पूरी उत्पाद जीवन चक्र की अवस्था चलती है। तो उत्पाद जीवन चक्र की अवस्थाओं में उत्पाद विकास, प्रस्तुतिकरण, विकास अवस्था, परिपक्वता, संतृप्ति और पतन की ओर। इसे उत्पाद की विकास अवस्था कहते हैं। इसमें उत्पाद की जांच विपणन की जाती हैं, निवेश लागतें काफ़ी अधिक आती हैं किंतु विक्रय नहीं होते हैं, अतः लाभ का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रस्तुतिकरण में उत्पाद विकास अवस्था संपन्न होने के बाद उत्पाद को बाजार में प्रस्तुत किया जाता है, अतः इसे उत्पाद की बाल्यावस्था कहते हैं। यह पहली है, इसको हम जन्मावस्था भी कहेंगे, जन्मावस्था। फिर तीसरा है, यदि उत्पाद उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर को पूर्ण कर पाता है तो वह विकास की ओर बढ़ता है और इस अवस्था में लाभ होते हैं। परिपक्वता अवस्था में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगती है और लाभ कम होने लगते हैं, विक्रय भी कम होने लगते हैं। संतृप्ति अवस्था में नए नए ब्रांड बाजार में आ जाते हैं और विद्यमान उत्पाद का जीवन संकट में आ जाता है। तो ऐसे में हमको विज्ञापन करने पड़ते हैं, काफ़ी खर्चे करने पड़ते हैं। और लास्ट है पतन। तो इस अवस्था में उत्पाद का विक्रय घट जाता है और नए उत्पाद अपनी जगह बना लेते हैं। तो ऐसे में अगर हम विज्ञापन भी करें या फिर और अनेकों प्रयास करें तो नुकसान में ही रहने वाले होते हैं हम, क्योंकि हमारी लागतें अधिक होती हैं और विक्रय कम होते हैं, हमको मूल्य स्तरों में भी कमी लानी पड़ती है। तो अतः हमको उत्पाद को बंद ही कर देना चाहिए बनाना, तो यही सही रहता है। तो ये होगी उत्पाद जीवन चक्र की अवस्थाएं। तो आज के वीडियो में हमने उत्पाद जीवन चक्र अवस्थाओं के बारे में बात की। आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।